नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्ची न्यूज गांव से शहर तक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और आप देख रहे हैं सच्ची खबर गांव से शहर तक। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपने कीमती सुझाव जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है उसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आज जिस विषय पे मैं बात करने जा रही हूँ आपसे, वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वो इसलिए कि यदि आप बदलाव चाहते हैं, बदलाव की बात तो सब करता है, लेकिन बदलाव वास्तव में करता कौन है ये होता नहीं है। इस चीज को लोग प्रैक्टिकली कर नहीं पाते हैं। कहने के लिए तो सभी कहते हैं, लेकिन ये चीज प्रैक्टिकली में हो नहीं पाती। क्यों? क्योंकि लोग हैं, दुनिया है, समाज है, क्या कहेगा, इस डर से नहीं हो पाता है। लेकिन नहीं, इसे शुरू करना पड़ेगा। इसे शुरू कौन करेगा? जो कहता है, आप और मैं। तो ये चीजें वास्तव में करना है हमें, और इससे बदलाव आएगा। तभी जाके एक समता की बात लोग करते हैं। समता का मतलब होता है जो समानता हो, जो किसी भी बात में, किसी भी विषय में भेदभाव ना हो, बिल्कुल वो समानता की बात की जाए, तब जाके होता है समता। बदलाव कहने को सभी कहते हैं, लेकिन कर कम लोग पाते हैं। जो कि इस चीज को सही कर दिखाया है, जो रियल लाइफ में कर दिखाई हैं, उनका नाम है नीलम चौधरी। वो मध्य प्रदेश दतिया जिले की रहने वाली हैं और उन्होंने ये शुरुआत अपने घर से की है, अपनी बहन से की है। मैं आपको बता दूं, उनकी एक संस्था है, एनजीओ है, जिसका नाम है श्रीराम शिक्षा जन कल्याण महिला समिति, राष्ट्रीय अध्यक्ष नीलम चौधरी और दीपक। इन लोगों ने बहुत अच्छा कर दिखाया है, जो समाज को, जिससे सीख मिलती है, जिससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि एक लड़की ने कर दिखाया। मुझे नहीं लगता कि ये सभी मान गए होंगे, इसमें मुश्किलें आई होंगी, बहुत लोग कहे होंगे, सुने होंगे, क्योंकि कोई छोटी चीज नहीं है। समाज में जब कोई एक अलग चीज हम करने जाते हैं, उसमें कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, कितनी कठिनाइयां आती हैं, इस चीज को शायद आप लोग भी समझ सकते हैं, यदि आपने अपने जीवन में इस चीज को महसूस किया होगा। तो नीलम चौधरी जी को भी ऐसे ही मुश्किलात आई होंगी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना कदम पीछे नहीं किया। ये जो समाज को समता की बात करते हैं, इस चीज को नीलम चौधरी जी ने अपने घर से शुरुआत किया, अपनी बहन से शुरुआत किया, जो कि अपनी बहन माफी चाहती हूँ, आजकल मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जैसा कि आप समझ पा रहे हो। मुझे खांसी है और मुझे जाना था बोध गया एक प्रोग्राम में, जो बोध गया स्थल एक प्रसिद्ध जगह है, जाना था, लेकिन मैंने टिकट कैंसिल करवा दी, बस इसलिए क्योंकि मेरा स्वास्थ्य नहीं सही था। और जब मैंने सुना इतना अच्छा किया है नीलम बहन ने, तो मैंने इस चीज को जरूरी समझा और आप सभी के सामने अपने विचार रख रही हूँ। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि नीलम जी ने अपने घर से ये शुरुआत की है, अपनी छोटी बहन मीनम से। उनकी छोटी बहन का नाम मीनम है, उनसे शुरुआत की है, और लड़के का नाम है अरबाज, जो कि ये शादी बिना कोई पाखंड, बिना कोई धर्म का जो होता है, मुस्लिम में होता है मौलवी शादी करवाते हैं, हिंदू में होता है कि ब्राह्मण शादी करवाते, लेकिन इन सभी पाखंडों से मुक्त होकर नीलम बहन ने अपनी बहन की शादी, छोटी बहन की शादी करवाई, जो बिल्कुल पाखंडवाद से मुक्त और बौद्ध धम्म से। बौद्ध धम्म का मतलब होता है मार्ग। तो ये कोई धर्म नहीं है, आप इसे धर्म ना समझे, बल्कि ये धम्म है, एक मार्ग है जो समता, मानवता की बात करता है। और इसी चीज पे अमल किया नीलम बहन ने और इसे कर दिखाया, जो शुरुआत अपने घर से की है। और हाँ, एक चीज और आपको बता देना चाहते हैं, यदि आप इन्होंने एक बताया है बहुत। आइए आपको दिखाते हैं कुछ शादी की तस्वीरें। जो आप ये सफेद वस्त्र में देख रहे हैं, ये नीलम जी है, उनके साथ में खड़ी है उनकी छोटी बहन मीनम जी है।
और जो शादी के जोड़े में अरबाज जी है, जो पहले अरबाज खान हुआ करते थे, अब वो अरबाज बौद्ध बन चुके हैं और पूरे रीति रिवाज से, जो बौद्ध धर्म से इन्होंने शादी रचाई और पाखंड मुक्त तरीके से इन्होंने शादी किया और एक दूसरे के हुए ये दूल्हे राजा हैं जो घोड़ी पे सवार होके आए हैं और बोधिसत्व बाबा साहब के सामने इन्होंने एक दूसरे को वरमाला पहनाया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में और बहुत सारे लोग, देखिए आप तस्वीर में देख सकते हैं कि महान पुरुषों की ये जो तस्वीरें लगी हुई हैं और कन्यादान का जो होता है भोज होता है, कन्या भोज होता है शादी में, ये भी आप देख सकते हैं लोग बैठे हुए हैं। बाकी आइए शुरू करते हैं फिर से वही सी बातें। अच्छा लगा मुझे इस चीज को सुन करके। इन्होंने एक सुझाव दिया है, यदि आप भी किसी भी ऐसे लोगों से आप संबंध में हैं या फिर अच्छा लगता है, घर वालों की मंजूरी है, तो यदि आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है, कोई कठिनाइयां आती है, तो इस संस्था के माध्यम से, इस एनजीओ के माध्यम से आपकी भी ये जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व की जाएगी, उसका भी हल निकाला जाएगा। तो मेरा आपसे ये निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि आप कभी जब आप किसी से संबंध में हो तो आजकल का जो मैटर है, लव के बाद भाग जाना, सुसाइड कर लेना, ये सारी चीजें आप ना करें। यदि आप और आपके घर वाले, लड़के और लड़की सहमत हैं इन बातों से, तो नीलम बहन ने ये कमिटमेंट किया है कि वो उनकी शादी का खर्चा उठाएंगी और सारा कार्यभार जो है उन पे होगा और इस चीज़ को वो करेंगी। तो ये बहुत अच्छी बात है और इसी के साथ मैं आपसे लेना चाहती हूँ विदा। नमस्कार, तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सच्ची न्यूज की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।